बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं कमोडोर उबैदुल्ला साहब और आज हम बात करने जा रहे हैं 45 मुल्कों की नेवी, 45 मुल्कों की फोर्सेस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के पानियों में बहुत बड़ी तारीखी मशकें होने जा रही हैं। 45 ममालिक, जिनमें तमाम बड़े ममालिक, अमेरिका है, बरतानिया है, इसमें इस मर्तबा रशिया को भी शामिल किया गया है, चीन है। तो ये बड़ी मशकें पाकिस्तान के पानियों में होने जा रही हैं। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, और इसमें पाकिस्तान और खिते के हवाले से ये कितनी फायदेमंद होंगी, हम बात करेंगे कमोडोर उबैदुल्ला साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, थैंक यू। सर, ये हमारे नाजरीन को बताइए कि ये 45 मुल्क आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बताइए कि ये कोई अस्करी, सफारती, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। लोग तो जो पाकिस्तान जिनको भाता नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़ रखने वाले ममालिक हैं, वो तो पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे। ये तो 45 मुल्क, बड़े मुल्क, पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तान की आवाज पे लब्बैक कह दिया। सर, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। मैं ये बात कहूंगा कि यही सेंटर पीस है पूरी एक्सरसाइज का। हमारे दुश्मन, आपको पता है, इंडिया है और उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम पाकिस्तान को दुनिया के पूरे सामने आइसोलेट कर देंगे। यानी कोई इनकी ना बात सुनेगा, ना इनकी बात समझेगा और ना उस पर अमल करेगा। मगर क्या हुआ? हाँ, पाकिस्तान नेवी ने ये होस्ट की एक्सरसाइज अमन, टुगेदर इन पीस, यानी मिल के अमन कायम करें, और 2007 में शुरू किया। और सिर्फ ये 7वीं एक्सरसाइज है जो फॉर्मली कल सुबह शुरू होगी। 25 मुल्कों ने पहले दिन 2007 में लब्बैक कहा कि आपका सोच, आपकी जो डायरेक्शन है और जो आपकी एफर्ट दुनिया की अमन के लिए है, हम लब्बैक कहते हैं। और उसमें 25 मुल्कों की फौजों ने हिस्सा लिया। इमेजिन करें, 25 मुल्कों की फौज ने। फौज जो है वो किसी आइसोलेशन में काम नहीं करती, जो ओवरऑल नेशनल पावर होती है वो उसका हिस्सा होती है। बिल्कुल ठीक है। अब हर 2 साल बाद ये एक्सरसाइज होती है, जब हमने आवाज दी कि जनाब तशरीफ लाइए और मिलकर उन इलाके में उन चीजों पर काम करें जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बनी नौ इंसान को मिले, इस पूरे रीजन को मिले, इस पूरी दुनिया को उसका समर मिले। लोगों ने हमारी बात सुनी, पसंद किया, समझा। और जनाब आज हम जहां खड़े हैं कि 7 साल में 2007 से शुरू होके और अभी ये 7वीं एक्सरसाइज है, और हमने 45 दुनिया के मुल्कों को अपनी बात मनवा ली कि देखिए, इसमें बनी नौ इंसान की बका है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि इकट्ठा चलें, और चलने के बाद जो है वो हम इसको दुनिया को अमन का पैगाम दें। तो इन 45-50 मुल्कों की फौज का एक वक्त में आना एक बात, इसमें दोस्त दुश्मन जो एक दूसरे को देखने को रवादार नहीं, एक दूसरे की बात को समझने में रवादार नहीं, वो भी और एक छतरी तले आ गए। जी जी, खास तौर से दुनिया के मैले वकू को देखते हुए, कहां चाइना, कहां रशिया, कहां अमेरिका, कहां यूके, कहां फ्रांस, कहां इटली, कहां ईरान, हमने इनको एक मकसद के लिए जमा किया। उन सब ने हमारी बात समझी। और आप ये देखिए कि 11 साल के बाद रशिया नेटो कंट्रीज के साथ मिलके हमारी आवाज पे लब्बैक कहते हुए, और इसमें मैं ये कहूंगा कि ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी जो कि नेशनल पावर का एक हिस्सा है, पाकिस्तान नेवी ने इसको होस्ट किया है। और ये बड़े एजाज की बात है, सिर्फ पाकिस्तान नेवी के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। देखिए, जब हम बात इकट्ठा मिलकर एक्सरसाइज करेंगे
और स्लोगन ये देंगे कि जनाब समंदर अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए, बनी नौ इंसान के लिए कॉमन हेरिटेज रखी है, इसको महफूज बनाएं, तिजारत को महफूज बनाएं। वो लोग जो तिजारत कर रहे हैं करोड़ों में पूरी दुनिया में हैं, हमारे साथ मिलके इस इलाके में अमन कायम करें। तो सर यूं सर ये बताइए कि हमसाया भारत जो है, जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सोचता रहता है, उसमें क्या गुजर रही होगी आज जब 45 मुल्क यहां पर बिल्कुल उसकी हमसायगी में इकट्ठे हैं। कुछ उसके दोस्त भी हैं जो हमारी कॉल पे लब्बैक कहते हुए यहां पर आ गए हैं। तो भारत पे क्या बीत रही होगी? और जो भारत भी एक एक्सरसाइज करता है, और वो एक्सरसाइज 28 वर्षों से चल रही है, और वो गिन के 4 मुल्क इकट्ठे कर सका है आज तक, और पाकिस्तान 45 मुल्कों को एक छतरी तले ले आया। सर इस पे क्या कहेंगे आप? बड़ी उम्दा आपने बात की भाई अदील साहब। ये तो हमारा ही दिल जानता है कि हम कितने खुश हैं, और ये हर पाकिस्तानी का दिल और दिमाग फख्र से बुलंद हो गया होगा कि देखो यार, हमारे जैसा मुल्क जो हम कहते हैं कि जनाब दुश्मन उसको आइसोलेट कर देगा, दुश्मन का देखिए उनकी मालाबार एक्सरसाइजेज होती हैं जो वो 1992 से कर रहे हैं, यानी 28 साल से। और शुरू की थी कि वो सिर्फ अमेरिका को कन्विंस कर सके कि आइए जनाब एक्सरसाइज कर लेते हैं। 2015 तक, यानी 23 साल तक जनाब उन्होंने सिर्फ 2 मुल्कों ने एक्सरसाइज की, एक दफा सिंगापुर भी आ गया था। फिर 2015 में बड़ी एफर्ट करने के बाद जापान ज्वाइन कर गया इनके साथ इसी मालाबार एक्सरसाइजेज में। और अब नवंबर 2020 में 24वीं मालाबार एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें पहली दफा ऑस्ट्रेलिया ने उसमें हिस्सा लिया। और यूं 28 साल में ये 4 मुल्क को अपनी सोच पे, अपनी आवाज पे कन्विंस कर सके कि जनाब ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। और बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। वो क्यों नहीं कन्विंस कर सके? इसलिए कि हमारी एक्सरसाइज का थीम जो है वो मिलकर बनी नौ इंसान की खिदमत करना, एंटी पायरेसी, एंटी स्मगलिंग, ह्यूमन की स्मगलिंग होती है, आर्म्स की होती है, ड्रग की होती है, इनको रोकना। और वो दुनिया की बहरी गुजरगाहें जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बाबुल मंदब है, और इस तरह के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड के लिए हैं उनको महफूज रखना है इनको। और सर्च एंड रेस्क्यू है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं समंदर पे, पोचिंग है, एंटी सॉर्ट ऑफ इलीगल फिशिंग है, ये हेरिटेज। उनका क्या है हदफ? उनका हदफ चारों का मिलके चाइना सेंट्रिक है कि भाई चाइना को कंटेन करना है। मेरी नाचीज राय में ये चारों मिलके भी चाइना को कंटेन नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक। इसलिए कि तो सर ये चाइना बताइए कि और चीन शराकतदार हैं सी पैक का वो मंसूबा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, और भारत और कुछ और कुव्वतें जो हैं वो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं ये सी पैक को, और इस हवाले से साजिशें बुनते रहते हैं। तो सर ये हमारे जो सी पैक का आगे जो रूट्स वगैरह बनने हैं पानियों को महफूज बनाने के हवाले से, ये एक्सरसाइज कितनी बड़ी एक अचीवमेंट होगी, और इसमें पाकिस्तान के लिए क्या लर्निंग भी होगी? पाकिस्तान अपने इस एरिया को मजीद महफूज बनाने के लिए ये कितनी कारआमद होंगी ये एक्सरसाइज सर? जनाब सी पैक की तो क्या बात है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के प्रेसिडेंट का था, उसका जो ज्वेल इन द क्राउन, जो मतलब हेड के अंदर जो हीरा लगा हुआ है, वो है सी पैक। और सी पैक के अंदर जो हीरा है वो है गवादर। कि इस पूरे खित्ते में नहीं, देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसमें 66 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी शामिल हैं। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं कि जिनकी बिना पर चाइना को भी और दूसरे मुल्कों को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है कि आपकी ट्रेड के लिए दूसरे लिंक जो जिंदगी में पहले हिस्ट्री में इस्तेमाल होते रहे हैं उनको दोबारा शुरू किया जाए, कुछ नए रूट शुरू किए जाएं। आपको पता है 6 कॉरिडोर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन जो बात सीपैक की है वो किसी की नहीं है, वार्म वाटर पे अवेलेबिलिटी है।
अपना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के दहाने पे हम बैठे हुए हैं, गवादर यहाँ कायम है, 70% तेल यहां से निकल के जाता है, 50% गैस यहां से जाती है, 40% कंटेनर यहां से जाते हैं। वो दुनिया की मेजर डिपेंडेंस है हमारे इलाके में, और हम उस इलाके के चौधरी नहीं बनना चाहते, हम उस इलाके में मददगार बनना चाहते, और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। हमने इसीलिए पाकिस्तान नेवी में एक टास्क फोर्स 88 बनाई, जिसमें जहाज भी शामिल हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिसमें शोर बेस्ड वेपन्स एंड सेंसर्स हैं, कि जिसकी बिना पे इस पूरे सी पैक के और गवादर की जो ट्रेड है उसको इंतहाई महफूज बनाएं, और अपना नाम एज ए अमन पीस लविंग नेशन उसको एस्टेब्लिश करें। सर ये बताएं कि जो एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से हमारे ज़हन में सवाल आता है, हमारी एक ख्वाहिश भी होती है, हमारी एक मोहब्बत भी है ज़ाहिर है अपनी फोर्सेस के साथ, तो ये हमारी नेवी का अगर कंपैरिजन किया जाए अपने रिवायती हरीफ के साथ, तो हमारी बर्तरियां क्या हैं, हमारे प्लस क्या हैं सर? आम आदमी की बात कर रहे हैं, उसको ये मालूम है इंडिया हमसे साइज में बहुत बड़ा है। इंडियन नेवी 1947 से लेके आज तक हमसे 4 गुना ज्यादा बड़ी, और जी। ये जो, लेकिन हम क्या, हमने तो उनसे जंग कभी अददी बुनियाद पर लड़ी ही नहीं। हमने तो अपनी प्रोफेशनलिज्म, ट्रेनिंग, जज्बा और जज्बा शहादत से जंग लड़ी है। अरे 65 वॉर में एक सबमरीन थी, ले जाके बॉम्बे हार्बर के बाहर खड़ी कर दी कि आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, तशरीफ लाइए, जरा दो दो हाथ हो जाएं। कोई बाहर नहीं आया, क्रूजर भी था और कैरियर भी था। 1971 में हमारी सबमरीन हंगोर ने उनके एंटी सबमरीन फ्रिगेट को डुबो दिया, और आपके अवाम के लिए, नाजरीन के लिए बताऊं, वो जहाज पर्पसली बिल्ट होता है सबमरीन को मारने के लिए, और 2 जहाज उनके आए थे। ये सबमरीन हंगोर ने उसको तबाह किया और मिनटों में उसको समंदर की गहरी अथाह गहराइयों में डुबो दिया। पाक इंडियन नेवी का सबसे बड़ा वन टाइम लॉस, 118 चीफ पेटी ऑफिसर सेलर उनके मर गए, 18 ऑफिसर मर गए, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान नेवी का ये रिकॉर्ड कायम हो गया, जो माशाल्लाह। आज तक कायम है 75 साल से, कि किसी भी सबमरीन ने अपने दुश्मन के वॉरशिप को डुबोया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला है कि किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन ने किसी एनिमी के जहाज, तो हमने तो भाई, ये आम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम मिसाइल फॉर मिसाइल, गन फॉर गन, उनका मुकाबला ना पहले कर सकते थे ना अभी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हर वो टेक्नोलॉजी, हर वो टेक्निक जो दुनिया में कहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, और उसके साथ साथ जज्बा, प्रोफेशनलिज्म हमेशा से मौजूद है, और यही हमारी स्ट्रेंथ है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है कि इन मशकों में हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि ठीक है, ये अमन के लिए है, ये खित्ते की खुशहाली के लिए है, मिलकर सबको लेकर दुनिया के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए सब एक छतरी तले इकट्ठे हुए हैं। इन मशकों में लर्निंग कैसे होती है? ये ममालिक एक दूसरे से सीखते कैसे हैं? क्या पाकिस्तान से भी ये दीगर जो ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक सीखते हैं, या सिर्फ हमने ही सीखना है? ये होता क्या सर? ये क्यों म्यूचुअल लर्निंग होती है सर? Absolutely correct. This is a mutual learning process of technology, of techniques, and of modern warfare. लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में हमारा फोकस जो होता है वो इंटरऑपरेबिलिटी पर होता है, कि हम जरूरत पड़ने पर किसी के साथ भी मिलके काम कर सकते हैं बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए। किसी को जी। इसमें कोई, किसी, ये जो हमारी पूरी एक्सरसाइज है इसमें कोई दुश्मन नहीं डिक्लेयर होता कि हम दूसरी नेवी के खिलाफ या तीसरी या इवन इंडिया के खिलाफ कोई सीख रहे हैं टैक्टिक्स के इनको कैसे मारना है, उसका ठीक। ये हदफ ही नहीं होता। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी, टू सी, टू मैरीटाइम वॉरफेयर, उसको हम मिलके एक दूसरे से सीखते भी हैं,
कल्चर भी डिफरेंट होते हैं, लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। अब देखें ना, 4 बर्रे आजमों से लोग आ रहे हैं, क्या अमेरिका, क्या अफ्रीका, क्या एशिया, क्या यूरोप। आप देखें क्या वैरायटी है, क्या कुछ सोचने और समझने एक दूसरे को मौका मिलता है। बिल्कुल ठीक। और ये यहाँ पर आके सर सिर्फ मशकें करते हैं या पाकिस्तान के कल्चर को, यहाँ के सिस्टम्स को देखते हैं, इनके इंटरेक्शन, इसके अलावा मिलिट्री से हट के यहाँ पर उनके इंटरेक्शंस होते हैं, विजिट्स होते हैं, या ये सिर्फ पानियों तक रहकर वापस चले जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, और उसमें मैं ये बता दूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच हैपन्स ऑन शोर, मिल बैठने का, वो होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैंने 2007 में पहला वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया था। आई वाज द हेड ऑफ नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी रिसर्च सेंटर, और यही चीज अब जा रही है होने 13, 14 और 15 तारीख को यहाँ कराची में होगी। और इसमें तमाम इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं और बहुत ही समझदार जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। ये जो लोग आए हुए हैं, इनकी नेवी से ये हमेशा हिस्सा लेते हैं, जिससे हमें एक दूसरे के कल्चरल को, और मोर सो सर्च एंड रेस्क्यू को, एनवायरनमेंट को, पानी को, इन चीज़ों को समझने का भी मौका मिलता है, और इनके साथ एक्चुअली भी मुलाकात होती है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कमोडोर उबैदुल्ला साहब, आपने तफसीलन बताया। आपसे हम वक्तन फवक्तन सर आपका मज़ाहमत देते रहेंगे इस मामले पे, और ये मशकें चूंकि चल रही हैं तो आने वाले दिनों में फिर आपसे सर इस सिलसिले में आपको ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया। आदिल वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।